लेकिन बात क्या होती है ना, तुम लोग उस नॉलेज को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अगर जैसे मैंने तुमको बता दिया कि भाई गैप है, गैप डाउन, ठीक है? अब इसके पीछे भी तो 10 रीज़न है, समझ रहे हो? इसके पीछे भी तो भाई 10 रीज़न है, तभी तो ये बात हो रही है ना? तो यही चीज़ है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ओके? ट्रेडिंग हो नहीं पा रही है, मैं एक बिगिनर हूँ, ये वो। तो अगर देखो सीखना है तो बैच में जॉइन हो जाओ, बिना कुछ सोचे समझे मुँह बंद करके चुपचाप आ जाओ। क्योंकि मार्केट में स्कैमर्स घूम रहे हैं और तुम किसी स्कैमर के हाथ पड़ गए, तो भाइयों बर्बाद होने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है? तो अभी भी वक्त है, समझ जाओ, सुधर जाओ और तो क्या ही बोले, ठीक है? हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है तुम लोगों की? उम्मीद करता हूँ सारे भाई लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने घरों में मज़े कर रहे होंगे। तो भाई लोगों, आज मैं तुम लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एक और नई वीडियो, और जो ये वीडियो है, ये बहुत तगड़ी होने वाली है, ओके गाइस? तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर चुका हूँ, ठीक है? यानी कि तुम लोग कह सकते हो कि गैम्बलिंग कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे ओटीसी में कुछ ऐसा पता लग चुका है अब, जिससे मज़ा ही आ रहा है बस, है ना? तो अगर तुम लोगों को जानना है तो मुझे बता देना कमेंट करके। और हाँ, एक चीज़ और, अगर तुम लोग अभी भी बैच में ज्वाइन नहीं हुए हो तो भाइयों लास्ट डेट 5 तारीख है बैच में ज्वाइन होने की। फटाफट से रजिस्ट्रेशंस करवा लेना, क्योंकि भाइयों मैं फिर लिमिटेड सीट्स है, मैं बाद में नहीं लेने वाला हूँ। फिर तुम लोग बाद में आके बोलते हो कि भाई मुझे ले लो प्लीज़ वगैरह वगैरह, भाई मैं नहीं लेने वाला हूँ। तो अगर अभी तक बैच में नहीं आए हो तो ज्वाइन कर लेना। और कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके मेरी आईडी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, चैनल पे जाके, ठीक है? वहाँ पे तुम मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, अगर बात करनी है तो बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि भाई तुम लोग प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है? आज दिन तक तो तुम ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन उस वे में नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। मैं हो सका तो मैं मतलब ट्रेड्स ज़्यादा लेने की कोशिश करूँगा, है ना? क्योंकि आज मेरे को मतलब बहुत मज़ा आ रहा है ट्रेडिंग करने में, ठीक है? तो हर दिन सबका कुछ अलग होता है। तो देखो भाइयों, यहाँ पर बन रहा है, तुमको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बन रहा है भाइयों एक अप ट्रेंड, ठीक है? अगर मैं 5 मिनट के चार्ट में अगर यहाँ पे जाऊँगा, तो 5 मिनट के चार्ट में तुम लोग देखोगे कि मतलब बिल्कुल ही अप ट्रेंड है, ओके? बिल्कुल ही अगर अप ट्रेंड है, और यहाँ पे अगर तुम थोड़ा-सा ज़ूम करके देखोगे, तो ज़ूम करने से मेरे को यहाँ पे क्या पता लगा कि यहाँ पे बन रहा है भाइयों एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये देखो भाइयों, ठीक है? ये है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और अभी जो कैंडल है वो मेरे को लगता है कि अभी ये जो कैंडल है ये अभी रीटेस्ट करने आ रही है, ठीक है? कौन से लेवल का रीटेस्ट करने आ रही है भाइयों? ये आ रही है भाई इस लेवल का रीटेस्ट करने, या फिर इस लेवल का रीटेस्ट करने, क्योंकि ये है एंगल फिन के की लेवल्स, ठीक है? ये है एंगल फिन, ओके गाइस? तो यहाँ पर अब मैं जाता हूँ वापस से 1 मिनट के चार्ट में, और यहाँ पे अभी रीटेस्ट इसका करना बाकी है। तो मैं यहाँ से एक अप डायरेक्शन ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, ठीक है? तो मैंने अच्छी एंट्री के साथ यहाँ पे एक अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, ओके? तुम लोग देख सकते हो। और अभी देखो ये ट्रेड लेने का रीज़न जो है मैं तुमको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि एंट्री पॉइंट सबसे ज़्यादा मेन होता है, ओके? तो और बाकी सब सही है, ठीक है? अभी ये है एक एंगल फिन, और एंगल फिन का अभी मार्केट का टारगेट है मिनिमम इस लेवल को टच कर रहा है, ठीक है? वैसे इस कैंडल ने टच कर दिया है, लेकिन अभी बायर्स को जो है ऊपर जाना है, इसीलिए ये इसने हाई बनाया है, ठीक है? और तुम लोग देख सकते हो उसी प्रकार ये जो कैंडल है ऊपर गई है, ओके? तो ये ट्रेड अपनी जो है विन हो चुकी है भाइयों। तो यार इसी तरीके से देखो, और शॉर्ट अगर जैसे तुम लोगों को चाहिए कि यार भाइयों मेरे को ना ट्रेडिंग हो नहीं पा रही है, मैं एक बिगिनर हूँ, ये वो। तो अगर देखो सीखना है तो बैच में ज्वाइन हो जाओ, बिना कुछ सोचे समझे मुंह बंद करके चुपचाप आ जाओ। क्योंकि मार्केट में स्कैमर्स घूम रहे हैं और तुम किसी स्कैमर के हाथ पड़ गए, तो भाइयों बर्बाद होने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है? तो अभी भी वक्त है, समझ जाओ, सुधर जाओ, और तो क्या ही बोले, ठीक है? और प्रॉफिटेबल सिग्नल चाहिए तो फिर से वही टेलीग्राम पे आ जाना, मेरे से पूछ लेना कि कैसे दोगे, तो ठीक है? मैं तुमको वहाँ पे जो प्रोसेस है वो मैं वहाँ पे बता दूँगा, ठीक है? अभी भी मार्केट का जो टारगेट है वो इस लेवल को टच करना है, जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि एंगल फिन यहाँ पे बन रहा है। वो एंगल फिन है भाई, ये वाले जो ये दोनों है ना, इन दोनों को मिला के वो एंगल फिन बन रहा है, ठीक है? अभी मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर मैं अगर 5 मिनट के चार्ट में जाऊँगा, तो वापस से मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाना पसंद करूँ, तो यहाँ पर देखो भाइयों, ठीक है? ये एंगल फिन है और ये है इसका की लेवल, ठीक है? तो अभी मार्केट को इस लेवल को टच करना ही करना है। इसको भी टच नहीं करेगी तो इसको तो टच करेगी, क्योंकि बिना रीटेस्ट करे मार्केट नीचे कभी नहीं जाती है, ठीक है? इतना हमेशा समझना, हमेशा ध्यान रखना। और कई चीज़ें हैं, जो चीज़ें मतलब बात ऐसी है भाइयों कि तुम लोगों पूरी, जैसे तुमने वीडियो देखी हो, तुम जाके हैंड ऑन ट्रेडिंग करने लग जाते हो, तो भाई इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है। हर एक चीज़ बिल्कुल डीपली समझनी पड़ती है, उसके बाद तुम ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ से स्कैनर का रिजेक्शन देखूंगा और रिएक्शन देखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से एक अप डायरेक्शन ट्रेड लगाने वाला हूँ, क्योंकि अभी रिटेस्ट प्रॉपर हुआ नहीं है भाइयों। इतना समझ में आया? तो अभी देखो ये कैंडल जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत रिजेक्शन ले रही है,
तो तुम लोग क्या करो, इसको HD कर लो और जूम करके देख लो ताकि तुमको अच्छे से दिखे। मेरे को क्या है, पूरा चार्ट एनालाइज करना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बैक मतलब थोड़ा जूम आउट करके ही ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर, तो अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा अप डायरेक्शन की, क्योंकि मेरे को रिजेक्शन जो है बहुत अच्छी मिल रही है। ठीक है, तो 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, मेरे को यहाँ पे पता लग गया है कि जो अभी बायर्स हैं वो यहाँ पे मजबूत है। और एक चीज़ और यहाँ पे हुई है, बहुत अच्छी चीज़ हुई है, ये जो रेड कैंडल है इसके 50% का जो लेवल है उस पर ये एग्जॉस्ट हो गई है और उसके बाद ये गैप अप हो चुकी है। अब गैप अप हो चुकी है, गैप अप का मतलब क्या है भाइयों? गैप अप का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ये ठीक है, ये लेवल है, यहाँ पे कैंडल आती है। ठीक है, और देखा जाए तो ये कैंडल यहाँ से रिवर्स होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन अगर यहाँ पे गैप अप हो जाता है, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है कैंडल, तो इसका मतलब क्या है कि भाइयों की जो कैंडल है वो छलांग मार देती है। जैसे अगर कोई दीवार तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम उसको तोड़ नहीं सकते, तो तुम उसको छलांग करके जाओगे ना, मतलब ऊपर से चले जाओगे ना, तो सेम वही चीज़ जो गैप अप और गैप डाउन में होता है, सेम यही प्रोसेस होता है। तो अगर मेरी नॉलेज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि गिव अवे भी आने वाला है। कमेंट करोगे तो तुम गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लोगे, तो फटाफट से कमेंट भी कर देना। ठीक है, अभी देखते हैं इस कैंडल का जो रिजल्ट है वो क्या रहने वाला है। देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि कम ट्रेड लो लेकिन शॉर्ट ट्रेड लो। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ट्रेड जो है अपनी विन हो चुकी है बिल्कुल नॉर्मली, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ना, नॉलेज है। ठीक है, लेकिन बात क्या होती है ना, तुम लोग उस नॉलेज को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अगर जैसे मैंने तुमको बता दिया कि भाई गैप है, गैप डाउन। ठीक है, अब इसके पीछे भी तो 10 रीज़न है, समझ रहे हो? इसके पीछे भी तो भाई 10 रीज़न है, तभी तो ये बात हो रही है ना? तो यही चीज़ है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, अभी देखो मैंने फिर से बोला, अभी मार्केट का टारगेट एक बार अपन फिर से चेक कर लेते हैं कि रीटेस्ट हो चुका है क्या। हाँ भाइयों, थोड़ा सा और बच रहा है अभी। इस जगह ये है रीटेस्ट करने का, ये वाला लेवल है यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल पे ये है लेवल जहाँ पे रीटेस्ट होगा, और अभी इसको हल्का सा जो है रीटेस्ट करना बाकी है। तो मैं यहाँ से एक ट्रेड और ले सकता हूँ अभी अप डायरेक्शन में। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन पास में जो लेवल्स है उनको भी मैं साथ के साथ देखता चलूँगा, ताकि भाइयों मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक चीज़ और मैं तुमको बता दूँ कि अमाउंट को कम रखा करो, ज़रूरी नहीं है 2 रात में करोड़पति बनो तुम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लगा दी है, और अभी 5 मिनट में मैं वापस से स्विच कर चुका हूँ। रीटेस्ट इसका हो चुका है 5 मिनट के चार्ट में, तुम लोग देख सकते हो। ओके, और मेरी ट्रेड भी अभी विन चल रही है। अब शायद ये ट्रेड लॉस हो सकती है, क्योंकि इसने जो टारगेट है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, वैसे देखा जाए तो अभी क्या सिचुएशन रहती है, क्या सीन रहता है। ठीक है, तो अभी देखना पड़ेगा वो तो, कि क्या सीन रहता है और क्या सिचुएशन रहती है। तो अभी तो वो रीटेस्ट कर रही है। ओके, और अभी देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है अपनी जो कैंडल है उसका। एंड मोमेंट में भी जो ये लॉस हो सकती है, क्योंकि रीटेस्ट अब हो चुका है इसका। ठीक है, रीटेस्ट हो चुका है, और अभी तो मैं तो ज़्यादातर ना ट्रेंड के साथ ट्रेड लेता हूँ और टारगेट की तरफ ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि टारगेट और ट्रेंड दोनों एक नंबर चीज़ है, तुम लोग देखना चाहो तो। ठीक है, और तुम लोग यहाँ पे देखोगे कि एक वी पैटर्न भी बन रहा है, जो तुम लोग फालतू फर्जी के पास देखते हो। ठीक है, तो वो भी एक यहाँ पे काम करता है, लेकिन सही नॉलेज के साथ। मैं फिर से वही बात बोलना चाहूँगा, सही नॉलेज। वैसे ये कैंडल जो है ग्रीन बनी है, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो, लेकिन मेरा जो एंट्री पॉइंट, जैसे मैं भी तुमको बता रहा था, एंट्री पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा मेन मैटर करता है। ठीक है, कैंडल तो बनी ग्रीन है, लेकिन जो एंट्री पॉइंट है ना वो सबसे बकवास है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है उसने रीटेस्ट कर लिया एंड में जाके भी, तुमको मैं बताया 5 मिनट में। देखो वापस से चलते हैं वापस से, ये है देखो की लेवल। ठीक है, इसने रीटेस्ट कर लिया इस वाली ग्रीन कैंडल ने। अब यहाँ से वापस से ये डाउन डायरेक्शन में आ जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पर ना ये मार्केट चलता है कुछ इस प्रकार ही है। ठीक है, तो मार्केट जिस तरीके से वर्क करता है वो उसी प्रकार चलता है। तो यहाँ पे अभी देखो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। देखो ये शोल्डर है, ये हेड है, अगेन ये शोल्डर है। तो ये शोल्डर का रीटेस्ट करने बिना ऊपर नहीं जा सकती थी। ठीक है, मतलब नीचे नहीं जा सकती थी। तो अब मार्केट का जो ट्रेंड हो वो चेंज हो चुका है, और मार्केट अब कंटिन्यू यहाँ तक, मिनिमम यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कम से कम इसको आना चाहिए। और सबसे पहला टारगेट ये है, ठीक है, उसके बाद ये है, ठीक है, तीसरा टारगेट ये है। तो इस तरीके से जो मार्केट है वो यहाँ से अब नीचे आएगा। तो मैं यहाँ से मैं फिर से ट्रेड लगाऊंगा डाउन डायरेक्शन की, मेरे को यहाँ पे ट्रेड लगानी है अब। ओके, तो मैं यहाँ से 2 ट्रेड दोबारा से डाउन डायरेक्शन में लगा देता हूँ। देखो फिर से मैंने बताया कि एंट्री पॉइंट जो है मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, जल्दबाजी कभी नहीं करनी है, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। वैसे ये ट्रेड मेरे हिसाब से विन हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी प्रेशर जो है ना वो सेलर्स का आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो सेलर्स का अगर प्रेशर आ चुका है तो फिर बायर्स आने बनते ही नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेड मेरे हिसाब से विन हो जानी चाहिए। और रेड ये कहाँ तक बननी चाहिए भाई, ये यहाँ तक रेड बननी चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या इसका सीन रहता है। वैसे ये कोई यहाँ पे कुछ ऐसा कोई लेवल नहीं है जहाँ से ये ऊपर जा रही है। ठीक है,
तो अभी देख लेंगे कि क्या इसका रिजल्ट रहता है और क्या इसका सीन रहता है। तो मेरे हिसाब से तो रेड बननी चाहिए कैंडल, और अभी देखते हैं। भाइयों देखो, ऐसी चीज़ है कि ट्रेडिंग, लोग क्या सोचते हैं कि भाई हाँ तुम ट्रेडर हो ना, तो तुम तो 2 मिनट में पैसा कमा के बाहर चले जाते होगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो। मैं यहाँ से दोबारा से 2 ट्रेड जो है डाउन डायरेक्शन की मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है, तुम लोग देख सकते हो। ओके गाइस, हाँ मैंने यहाँ पे अच्छी एंट्री, अब की बार जो मैं कह सकता हूँ कि एंट्री मेरी 1 नंबर आई है, ठीक है। अब की बार मेरी एंट्री 1 नंबर आई है। अब देखो, अभी चाहे विन हो चाहे लॉस हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है नॉलेज से, ठीक है। तो नॉलेज यहाँ पे क्या कहती है, अगर मेरी नॉलेज अच्छी होगी तो ये कैंडल कितने ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, घूम के इसको आना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरी नॉलेज यहाँ पे क्या कहती है भाइयों, ये जो रेड कैंडल बनी थी ना, इसने हमें ये दिखाया कि यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर कहना चाहे तो ये स्टॉप लॉस हिट करने आई थी, ठीक है। अब ये बहुत अलग बात है, जो मतलब फॉरेक्स जो करते होंगे, स्टॉक मार्केट जो करते होंगे, वो लोग एक समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है उसका 50% लेवल, ठीक है, उसका 50% लेवल से इस कैंडल ने रिजेक्शन ली, प्लस यहाँ पे एक लेवल और था, ये जो देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये है हायर हाई का लेवल, ठीक है। ये हायर हाई का लेवल है, और मैं यहाँ से दोबारा से ट्रेड लूँगा, ठीक है। अपनी जो ट्रेड्स है वो लॉस हुई है $100, $150 और 150 की प्लस 200, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट किस तरीके से होता है वो भी मैं तुम्हें अभी सिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे तुमको क्या करना है, इनको प्लस कर लेना है। ये अपना हो गया 100, ठीक है, 150, ठीक है, और ये 250 और ये 350 थी, मतलब लगभग $350 का जो है हमारे यहाँ लॉस हो गया। तो मैं यहाँ पे $500 यूज़ कर लूँगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अभी देखो ये जो कैंडल है ये क्या करने गई थी, ग्रीन क्यों बन रही थी, उसका भी रीज़न मैं बता देता हूँ, या मेरे से शायद कुछ गलती हो रही थी। यहाँ पे देखो भाइयों, यहाँ पे बन रहा था एक मिनी हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। अब मार्केट का टारगेट इधर है, लेकिन ये मिनी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो रीटेस्ट है वो किसका करने गई थी, वो गई थी भाइयों ये एंगल जो इवनिंग स्टार है ना, इवनिंग स्टार का रीटेस्ट करने गई थी। मैं हर बार कह रहा हूँ कि प्राइस एक्शन हर वक्त हर टाइम पे चेंज होता ही है, ठीक है। प्राइस एक्शन का काम ही चेंज होना है, बस हमारा काम है कि उसको समझना, ठीक है। तो मैंने यहाँ से फिर से एक जो ट्रेड है वो डाउन डायरेक्शन की लगा दी है, क्योंकि अभी देखो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे गैप डाउन हो चुका है। अब गैप डाउन का मतलब क्या है, मैंने तुम लोग कई बार समझा है कि गैप डाउन का मतलब है कि कोई लेवल को स्किप कर रही है, ठीक है। यानी कि देखो भाइयों, ये एक लेवल था, ठीक है, हेड एंड शोल्डर का, ठीक है। ये शोल्डर का लेवल था, ठीक है, तुम लोग इतना समझना। अब जो शोल्डर का लेवल है, शोल्डर के लेवल से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर शोल्डर के लेवल से भाइयों ये जो कैंडल है, ठीक है, इसने रिजेक्शन ली उस शोल्डर के लेवल से, और अगर ऊपर जाना होता तो गैप अप करती कुछ इस प्रकार से, ठीक है, लेकिन इसको नीचे जाना था तो इसने गैप डाउन कर दिया। अब वही बात है ना कि दीवार पे जाके अगर तुमको कूदना है, तुम्हारे में पावर है, तो तुम उसको छलांग मार लोगे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इसको कूदना नहीं है, इसको बिड़ के ये दोबारा कमजोर पड़ गई, तो ये बिड़ के दोबारा आ गई, तो ये सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे काम किया है गैप डाउन, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका जो ट्रेड का रिजल्ट है वो क्या रहने वाला है। मेरे हिसाब से तो विन हो जानी चाहिए, बाकी इसकी मर्जी है कि OTC मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है। देखो फ्लक्चुएशन भी कितनी तगड़ी आ चुकी, ठीक है। और तुम लोगों को मज़ा आ रहा होगा मेरा लॉस देखते हुए, लेकिन भाई मुझे बहुत दुख हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को इस लॉस को रिकवर करना है, और मैं फिर से यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, ठीक है। देखो भाइयों यार, अभी मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि हर वक्त तुम्हारा सही नहीं रहता है, कुछ टाइम ऐसा आता है कि भाई ख़राब होता है, ठीक है। तो हर चीज़ और हर वक्त सही नहीं होता है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अभी देखो नीचे आ रहा है, नहीं मतलब जैसे अपन बोल रहे हैं वैसा हो रहा है, लेकिन भाई वो कुछ चीज़ें हैं, कुछ वक्त है जो समझना पड़ता है, ठीक है। तो लॉस मेरा भी होता है, लॉस आप लोगों का भी होता है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है वो हमें जानना रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से $1000 की सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लूँगा, और यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, $150 की यहाँ पे लेता हूँ मैं ट्रेड, ठीक है। अभी टारगेट नीचे है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड है अपनी अप डायरेक्शन की। ओके यार, मतलब थोड़ी सी एंट्री जो है वो लेट हुई है, और अप डायरेक्शन की मैंने ट्रेड ले ली है। अब ये मेरे स्टूडेंट्स को तो समझ में आ गया होगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली है। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे एक लेवल है ये वाला, ठीक है, और तुम कह सकते हो ये वाला लेवल भी है, ठीक है। लेवल को अगर कैंडल 80% से ज़्यादा ब्रेक कर देती है तो वहाँ पे रिवर्सल आ जाता है, ठीक है। आज ना समझ में आया, माना कि मार्केट का टारगेट अभी यहाँ पर है, लेकिन अब जो ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज कर देगी, ठीक है, या फिर इस लेवल के नीचे क्लोज कर देगी, तो ये रेड कैंडल बन जाएगी, ठीक है।
लेकिन उससे पहले ये ग्रीन ही बनेगी, समझे। मतलब इसकी अगली कैंडल जो है वो रेड बन सकती है, ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन आराम से बन जाएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका रिजल्ट जो है वो क्या रहता है। मेरे को लगता है कि आज मेरी किस्मत की ऐसी तेज़ी हो रही है भाई, मतलब ये ना पूरा मनी मैनेजमेंट छोड़ो, ये अमाउंट ही डूबने वाला मेरे को ऐसे लग रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी यहाँ पे 30 मार खा, ओके। तो एंड मोमेंट में जाके विन हो गई है। तो देखो भाई, वो बात ऐसी है कि हम जीतते हैं, ठीक है, लेकिन तुम मेरी जो दिल की धड़कन है वो नहीं समझ पाओगे कि कितनी तगड़ी वो चल रही थी, है ना। तो बात ऐसी है कि तुम लोगों को अगर तुम्हारे 3 ट्रेड से ज़्यादा लॉस हो जाती है तो तुम्हें मार्केट को बंद कर देना है। मेरे से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होना है कि मैंने तो मैट एंगल लिया है, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। मैंने मनी मैनेजमेंट किया है, मेरा अमाउंट भी उस प्रकार से है, ठीक है। उसी टाइप का मेरा अमाउंट है मनी मैनेजमेंट वाला। और अगर मेरा ये लॉस भी हो जाता है तो मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड में अमाउंट पड़ा है। लेकिन अगर तुम्हारा अमाउंट लॉस हो जाता है ना भाई, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं कह देता हूँ भाइयों, अपनी इनकम का 10% से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। दिस इज़ द मेन की टू सक्सेस इन ट्रेडिंग, ठीक है। ये ऐसी चाबी है सक्सेस होने में, ट्रेडिंग के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो यही एक चाबी है कि अपनी इनकम से 10% से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। अगर तुम्हारी इनकम 10,000 रुपये है तो भाई 1,000 रुपये से ज़्यादा इसमें मत डालो। अगर देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई ये कब ट्रेडिंग क्यों बनी थी, ट्रेडिंग छोड़ो, इन्वेस्टमेंट क्यों बनी थी। इन्वेस्टमेंट होता है, अभी के जो यंग जनरेशन है उनके दिमाग में गोबर भर दिया गया है। वो गोबर क्या है कि सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट करो। अबे सालो, पैसा आएगा नहीं तो इन्वेस्ट कहाँ से करोगे, ये चीज़ सोचो ना। तो यार यही चीज़ें है ना, पहले इन्वेस्ट बाद में करो, पहले कमाना तो सीख लो। इन्वेस्टमेंट बहुत रिच अमीर लोगों के लिए, ठीक है। मैंने भी ये गलती करी थी ट्रेडिंग में आके, लेकिन भाई बोलते हैं ना कि 99 1% ट्रेडर, तो बस मैं वही हूँ, ठीक है। वहाँ पे मेरे को पता है कि अब तुम लोगों से मेरी जैसी मेहनत तो होगी नहीं। मैं 12-12 घंटे मेहनत करता था भाई इस चीज़ में जब जाके आज जो भी है अमाउंट है, जो भी है सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। तो यार डेली के 12-12 घंटे, यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना जैसे बंदे, तो उस तरीके से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो सोचो कि यार तुम लोगों को क्या हरकत करनी है। तुमको अगर आना है तो इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो जो कर रहे हो उसमें ध्यान दो। फिजिकल लाइफ में अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट करो, चाहे कुछ भी करो, वहाँ पे दिखेगा तो सही। अब तुम लोग यहाँ पे आते हो, तुम सोचते हो कि 2 रात में करोड़पति बन जाएंगे, तो भाई सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। तो अभी मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा क्योंकि ज़्यादा ही ओवर ट्रेडिंग हो गई है मेरी, है ना। तो तुम लोग भी देख लोगे, ठीक है। मैं चौथी ट्रेड है जो मेरी ये विन हुई है, बाकी मेरी 3 लॉस हो जाती है तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। मतलब बहुत रेयर है यार चौथी भी लॉस हो, मतलब लॉस होना। तीसरी बहुत रेयर है, लेकिन ओटीसी मार्केट है, मैं फिर से बोलूँगा, ओटीसी मार्केट में ट्रेड ना करो, लाइव मार्केट में ट्रेड करो। और तो क्या ही बोलूँ। और तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने नमूने दोस्तों को शेयर कर देना, उनको बता देना ट्रेडिंग बॉस नाम का चैनल है जो बहुत अच्छी नॉलेज देता है, और भी बहुत कुछ। और मैंने पीछे से बैकग्राउंड हटा दिया है तो अभी मैं दोबारा लगाऊंगा, तो उसके लिए माफ़ करना। और हाँ, एक चीज़ और, जो पुरानी वीडियोस थी उसके अंदर मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसके आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं, और वो आंसर्स मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो तुम लोग देख लेना, अगर अभी तक एंड में टिके हुए हो तो वो आंसर्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है भाइयों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, गुड बाय, बाय बाय।